गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा गुरु है डॉक्टर नारायण धर्मा अधिकारी रेवदंडा तालुका अलीबाग जिला रायगढ़। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्योतातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमंचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। काशेऽवस्त्रं करदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेदं कृतो जनार्दनः त्रेतया रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या पुण्यदुषारारजवला या शुभ्रवस्त्रावृता या अभिनवदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युत संकल्पपतिदे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषज्ञपा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वप्रसादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। अभी ये PDF फाइल है, देखते हैं अभी इसमें क्या है। अभी इसमें PDF फाइल है। PDF फाइल में अभी इसमें क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्र। अभी प्रकृति एवं पुरुष के सहयोग का प्रयोजन। हाँ, एक जरा ध्यान दीजिए। अभी ग्रंथ लिखना चालू है, वो गहन उपनिषद है और उसमें मिलाना पड़ेगा सब तत्व इंद्रिय मुक्त होने की सरल भाषा लिख रहे हैं। अभी ग्रंथ बना रहे, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। चलो, ये दर्शन और ये क्या लिखा है, कैवल्य अर्थ। कैवल्य का क्या अर्थ होता है, मतलब प्रकृति लिए पुरुष के लिए, प्रकृति के लिए है, पुरुष के लिए है। महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। महत यानी कि बुद्धि, विद्या। महत यानी कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं वो। अभी अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है, यानी विद्या से ही होती है वो भी। 16 पदार्थों का समूह, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 महाभूत। मतलब त्वचा, त्वक, स्तोत्र, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 कर्म इंद्रिय, वाक, पात, पानी, पायु, उपस्थ, 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सब है। ये और एक मन, ये 16 हो गए। 16 पदार्थों का समूह अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन मात्रा और मन की उपस्थिति अहंकार से होती है। मन की इसलिए 16 हो जाते हैं। और 5 महाभूत की उत्पत्ति 5 तन मात्राओं से होती है। अभी इसमें महत की बुद्धि प्रत्यय महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्वगुण प्रधान होता है। अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्म इंद्रिय तथा मन की उपस्थिति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया 22 कार्य का नंबर है। मूल प्रकृति महत या बुद्धि अहंकार, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और मन, ये 11 मतलब एकोदश इंद्रियानि लिखा है उसमें सांख्य दर्शन में। એટલે 11, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, लेकिन मन, ये 11 हो जाती है। अब तामसिक अहंकार से, तमगुण से अहंकार आता है, उसका 5 तन मात्रा और 5 महाभूत ये बढ़ जाते हैं। ये 10 हो जाते।
और 5 ज्ञानेंद्रिय, ऐसे 16 हो जाता है। ऐसा उनका कर्म चलते रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, स्तोत्र, त्वक, तो चक्षु, रचना, घ्राण बताया तो था। 5 कर्म इंद्रिय, वाक, पात, पानी, पायु, उपस्थ, और 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये ऐसे है क्रम से। अभी इसमें अभी सांख्य कारिका का 13 नंबर का PDF फाइल है। उसमें अभी इसमें 5 पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रम कैसा आता है। ये 5 तन मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, और पंचमहाभूत, ये आकाश, वायु, अग्नि से। अभी इसमें जोड़ता हूँ, आकाश से क्या उत्पन्न होता है। शब्द, अगर शब्द बोलेंगे तो आकाश में ही जाता है। वायु का क्या उत्पन्न होता है, वायु से स्पर्श होता है, शब्द से भी आवाज़ निकलता है, उसमें वायु बिगड़ नहीं होगा। इसलिए इसमें गैरण्य उपनिषद में लिखा है ना, वायु का अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, नहीं सॉरी, हाँ 5 बराबर है वो वायु। उसका वायु का सत्वगुण में है कि क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। ये वायु और अग्नि से क्या होता है, शब्द भी बनता है, स्पर्श भी बनता है, रूप भी होता है, बराबर। और इसमें जल में क्या है, शब्द भी बनता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी देखता है, रस भी उसको मालूम पड़ जाता है जल से। और पृथ्वी यानी कि आया शब्द, पृथ्वी से शब्द मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों हो जाते हैं। चारों पाँचों पृथ्वी से उत्पत्ति होती है। ये पंचमहाभूत से ये बाकी तन मात्रा, बाकी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय सब मिले हुए हैं। अभी इसमें बुद्धि का लक्षण है अव्यवसायो बुद्धि धर्म, अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। कारिका नंबर 23 से बुद्धि के 8 गुण धर्म है। बुद्धि के 8 गुण धर्म अज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनऐश्वर्य। और बुद्धि के 4 सात्विक है गुण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अब इसमें बुद्धि के 4 तामसिक गुण है, अधर्म, अज्ञान, राग, या अनऐश्वर्य। और व्यक्ति के अभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति करने वाला कारण धर्म है। अभी त्रिगुणात्मक प्रकृति के एवं निर्गुण तेजोरूप पुरुष का विवेक भेदपूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। आसक्ति का अभाव वैराग्य है। अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। हाँ, लगिमा, इसका भी देखना पड़ेगा। रिसर्च कर रहा हूँ ये क्या होता है, इसका भी देखना पड़ेगा। बुद्धि के धर्म गुण कैसे है, सत्व का अंश और ये तामसिक का अंश। सत्व का अंश कैसा है, देखो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 है। तामसिक का अंश कैसा है, अधर्म, अज्ञान, राग, अनऐश्वर्य। अहंकार, अभिमानो अहंकार, अर्थात मैं इसका प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। 11 इंद्रिय का समूह, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। अभी 5 तन मात्राओं का समूह, 11 इंद्रियों का समूह वैकृत नामक सात्विक अहंकार से तथा 5 तन मात्राओं का समूह भूतादि नामक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। वो ग्रंथ ऐसा है, दशदा तत्व इंद्रियाणि आहारच प्रकाशच, आहारच प्रकाशच कर्मच। ये सब आहार लेता भी है, आहार देता भी है, प्रकाश भी फैलाते हैं, बाद में कर्म भी करवाते हैं। ये कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। आकार ग्रहण करते भी हैं, सत्वगुण में भी रहते हैं और उपलब्धि करा के भी देते हैं। ओम नमः शिवाय।